हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बायोलॉजी में जो हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगला चैप्टर हम सेल का पढ़ने हैं, सेल डिवीजन, कोश का विभाजन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग समझेंगे क्षतिग्रस्त हो जाने, इसका काम क्या है। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट सेल है ना। सेल की परिभाषा थी, कोशिका जीवों की जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो आज हम पढ़ने वाले सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की परिभाषा देख लीजिए। तो द मेन फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन इज टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल। द मेन फंक्शन मतलब मेन फंक्शन, important part of cell division is to produce two daughter cell from single parent cell। अर्थात एक सेल से कई सेल का बंटना सेल डिवीजन कहलाता है। एक सेल से दो कोशिका का विभाजन होना सेल डिवीजन कहलाता है। हिंदी में परिभाषा देख लीजिए। किसी कोशिका के क्रोमोसोम, जो उसमें क्रोमोसोम कोशिका का मैंने पढ़ा था चैप्टर में, जो अपना जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में भरा रहता है, उसे क्रोमोसोम एवं कोशिका द्रव्य जो ये रहता है अपना, ये देख लीजिए, ये अपनी कोशिका है, ये पूरा जीव द्रव्य भरता है प्रोटोप्लाज्म में। इसमें रहता है क्रोमोसोम, जो अपना केंद्रक में रहता है वो क्रोमोसोम रहता है। किसी कोशिका के क्रोमोसोम, सबसे पहले केंद्रक में जो क्रोमोसोम का विभाजन होता है, उसके बाद पहले अंदर ये केंद्रक डिवीजन होगा, फिर उसके बाद तब सेल का डिवीजन होती है। आगे हम बढ़ेंगे। अभी क्रोमोसोम एवं कोशिका द्रव्य के बंटने तथा उससे दो कोशिकाओं के रूप में उत्पन्न होने को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। हो गया ना। किसी कोशिका मतलब एक कोशिका के क्रोमोसोम एवं कोशिका द्रव्य के बंटने तथा उससे दो कोशिका का निर्माण। ये हमारी एक कोशिका, इससे दो कोशिका का निर्माण हो गया, तो यही हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होना सेल डिवीजन। आसान के लिए इंग्लिश में याद रखना, व्हेन वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसको नहीं याद रखो तभी, वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। समझ आया सेल डिवीजन की परिभाषा। द मेन फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन इज टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल। या और हिंदी में देख लीजिए। किसी कोशिका के क्रोमोसोम एवं कोशिका द्रव्य के बंटने तथा उससे दो कोशिकाओं के रूप में उत्पन्न होने को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। सिंपल में याद रखना, वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। हिंदी में कर देना, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होना, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होना सेल डिवीजन कहलाता है या कोशिका विभाजन कहलाता है। ये एकदम सिंपल परिभाषा है। समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए नोट पॉइंट अपना देख लीजिए। अपना नोट पॉइंट देख लीजिए। जिस नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं। जो कोशिका हमारी विभाजित हो रही दो को समूह, जो मेन कोशिका, उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। और जो विभाजित हो चुकी हैं उन्हें हम डॉटर सेल या संतति कोशिका कहते हैं। समझ गए ना? नहीं समझे तो चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। ये हमारा पेरेंट सेल हो गया, ये दो कोशिका विभाजित हो गई, ये इसे हम कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल या संतति कोशिका कहते हैं। ये अपनी पेरेंट सेल हो गई। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, तथा विभाजन द्वारा उत्पन्न कोशिका, जो विभाजन द्वारा उत्पन्न कोशिका अपनी है, वो डॉटर सेल या संतति कोशिका कहलाती है, संतति कोशिका कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के कार्य। कोशिका विभाजन का क्या कार्य है, क्यों कोशिका विभाजित होती है, ये आप देख लीजिए। कोशिका विभाजन क्यों, तो पहला पॉइंट देख लीजिए, जीव के शरीर की वृद्धि करना। जीव की शरीर की वृद्धि करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी उतनी ही थी,
हमने में भी बदलाव आया ना, तो सेल डिवीजन हुआ तभी ना सेल डिवीजन होता है, तो फिर ऊतक बनता है तभी ना कुछ होता है। तो वही है, सेल डिवीजन होता है, नए अंगों का निर्माण करता है। तो कोशिका विभाजित होकर नए, जैसे पौधा है, पौधा लगाएं, कोशिका विभाजित होगी, 1 से 2, 2 से 3, तभी ना जुड़ेगी, तभी ना बढ़ेंगे। तो वही हो गया जीवों की शरीर की वृद्धि करना। समझ गए ना पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए दूसरा, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुद्ध उत्पादन। क्षतिग्रस्त ऊतकों मतलब आपको कहीं पर घाव लग गई है, मतलब आपको चोट लग गई, वहां पर कट गया है, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगी तो घाव नहीं बढ़ेगी, तो कहाँ से आपकी कोशिका वहां से कट के निकल गई, अब उतना बचा है, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो घाव कहाँ से भरेगा, सीमेंट बालू से तो थोड़ी भरेंगे। तो इसीलिए कोशिका विभाजित होगी, जब एक कोशिका आरी बगल में रहेगी तो 2 कोशिका में तो जगह कवर करेंगे। अरे भाई यही है, यही मान लो है आपका हाथ, यही है, यहाँ से इतना गायब हो गया, इतना गायब हो गया, तो अगर डिवीजन नहीं होगा तो ये भरेगा नहीं भरेगा। तो ये जो आड़ी बगल की कोशिका रहती है डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 3, जब 1 से 2 करेंगी तो एक तो अपना ही एडजस्ट रहेगा, एक यहाँ पर आ जाएगी, फिर वो डिवीजन करके पूरा भर लेती है, इसीलिए क्षतिग्रस्त अंगों का पुनरुद्ध उत्पादन। तीसरा देख लीजिए, पुराने ऊतकों तथा पुरानी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना। जो अपने पुराने ऊतक है और पुरानी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, जो पुरानी कोशिका होगी तो डिवीजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो पुराने, जो अपनी पुरानी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, पुराने ऊतकों, जैसे हमारे शरीर में जो हम पैदा होते हैं तो हमारे में 300 कुछ हड्डियां रहती हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां बढ़ती हैं, तो वही पुनरुद्ध उत्पादन हो जाता है, वो समा जाती हैं, इसीलिए नया प्रतिस्थापन कर लेती हैं। चौथा पॉइंट देखिए, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में सहायक के रूप में कार्य करती है। जो लैंगिक जनन अपना अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में जब हम प्रवर्धन आपको पढ़ाएंगे उसमें, तो अलैंगिक जनन वहां पर बताएंगे, इसमें भी ये जूलॉजी में बहुत लेट आएगा आपका लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी आपको सहायता करता है और लैंगिक जनन में भी कोशिका डिवीजन सहायता करता है, तो वहां पर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। इतना समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए हमारा सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक माइटोसिस डिवीजन, एक मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन माने समसूत्री विभाजन और मियोसिस डिवीजन माने अर्धसूत्री विभाजन। देख लीजिए माइटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन, इनके में भी कई भाग हैं। माइटोसिस में इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, और मियोसिस में भी है भाग, और सेल साइकिल जो अपना माइटोसिस डिवीजन में चलता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। माइटोसिस डिवीजन हम लोग कल पढ़ेंगे। माइटोसिस डिवीजन के जितने भी भाग हैं, सेल साइकिल है, पहले एक सेल साइकिल थोड़ा बड़ा है, तो एक जो इंटरफेज में सेल साइकिल चलती है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। बाकी इसमें आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।